हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केस्ट्री क्लासेज पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फिजिक्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने हेडिंग लिख दिया है, ठीक है। तो इसके लिए फिगर ध्यान देते हैं स्टूडेंट। माना कि हमारा कोई क्या है, अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार है, ठीक है। ये क्या है, अनंत लंबाई का कोई धनावेशित तार है, ठीक है। इसे प्लस क्यों आवेश दे देते हैं, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस 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 प्लस, ठीक है। एक समान रूप से विद्युत हो गया, ठीक है। अब इस छड़ के यानी इस तार के चारों ओर एल लंबाई की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं या गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। एल लंबाई का, तो इसके चारों ओर खींच देते हैं। ये कहीं यहाँ मान लो और यहाँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसे आपस में मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, ठीक है। कितनी लंबाई की, इसकी जो लंबाई है वो ये है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना स्टूडेंट, ये माना कि हमारा कोई धनावेशित तार है और इस तार के चारों ओर एल लंबाई की एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। अब इस तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु पी है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, डी ए क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस बिंदु पी पर क्या है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है स्टूडेंट, 0 डिग्री है, ठीक है। अब इसकी सपाट पृष्ठ की बात करते हैं। सपाट पृष्ठ यही तो है, ये बेलनाकार है तो सपाट पृष्ठ इसका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं डी ए, ठीक है। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ई वेक्टर, और इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से बना दो, ठीक है, यानी डी ए वेक्टर, ठीक है। और इसके बीच जो कोण बनेगा कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार से, तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि माना कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है। इस तार के चारों ओर एल लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और बिंदु पी पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण जो है वो थीटा है, ठीक है। बस जैसे मैंने बनाया थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं, माना कि कोई एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है स्टूडेंट, ये लैम्डा है, ठीक है। और इसकी तार के चारों ओर क्या, इस तार के चारों ओर एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे बनाया वैसे मैंने लिख दिया, क्या माना कि ये कोई अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार है और जो जिस पर रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। और इस तार के चारों ओर एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या बोल रहा है, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा, यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यानी लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, ठीक है। यानी एकांक लंबाई पर क्या, एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्यू को रोकोगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी
Q बराबर लैम्डा एल, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या? समीकरण नंबर 1। आप ध्यान देना स्टूडेंट, ये तो बात हो गई केवल इसके डायरेक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं इस, देखो आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P यानी छोटा सा क्षेत्रफल बिंदु P है, और इस P बिंदु पर E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। वही हमें यहाँ पे लिखना है, और वो लिखेंगे तो हम इस DA क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस प्रकार से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ से निकाल लेते हैं DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब वो क्या है स्टूडेंट देखना, ठीक है। यानी DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यानी अब देखो इनके कोण के बीच क्या, E वेक्टर व DA वेक्टर के जो बीच का कोण है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d फाई बराबर, ठीक है, विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और D क्यों लिखा, क्योंकि DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो d फाई बराबर E वेक्टर इंटू D वेक्टर। आप जानते हैं स्टूडेंट कि A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, ठीक है। तो वही उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो d फाई बराबर यानी A इंटू DA cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा यानी cos थीटा की बात करो, थीटा कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 0 डिग्री कर देते हैं। तो d फाई बराबर EDA cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट, cos 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं d फाई बराबर EDA, ठीक है। ऐसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ के कारण, क्या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको होगा फाई बराबर इंटीग्रेशन A EDA, ठीक है। यानी इसका इंटीग्रेशन लगा दिया तो फाई मतलब इंटीग्रेशन A इंटू EDA, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, अब जो परिवर्तनशील है उसे बाहर कर देते हैं, जो अपरिवर्तनशील है उसे अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाहर E कर देते हैं। तो फाई बराबर E इंटीग्रेशन A टू DA, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। क्या करते हैं कि बट क्या इंटीग्रेशन A DA बराबर 2 पाई RL, यानी ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन A DA बराबर 2 पाई RL, ये हमारा है इस गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन जो पृष्ठ है वो हमारा बेलन की तरह दिख रहा है ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ लिख देते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। आप ध्यान देना स्टूडेंट, यानी इसकी जगह पे, यानी इंटीग्रेशन A DA की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या, फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL, ठीक है। यानी इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 3, ठीक है स्टूडेंट। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताते हैं। मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, क्या किया, माना कि हमारा कोई अनंत लंबाई का एक धनाभिषेक तार है, इस तार के चारों ओर L लंबाई का कोई गॉसियन पृष्ठ खींचे, ठीक है। और इस तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है, ठीक है। और मैंने यहाँ भी थोड़ा सा लिख दिया कि मान कि कोई एक अनंत लंबाई का धनाभिषेक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, और इस तार के चारों ओर
एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, उसके बाद क्यू बराबर लैम्डा एल, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद हमने डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला, कितना आया ई डी ए, ठीक है। उसके बाद हमने इस गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत फ्लक्स निकाला, और क्या आया हमारा फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं भी। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ही चीज़ है, कुछ कठिन नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। अगर वीडियो को ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पुनः दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिए आप देखना, इस तो हो गया उसके कारण। अब बात करते हैं सपाट पृष्ठ के कारण, इसका भी तो निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या सपाट पृष्ठ पे, सपाट पृष्ठों पर, ठीक है। अब सपाट पृष्ठों पर क्या है, यानी ए वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। कितना है 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे देखिए, डी फाई बराबर ए इंटू ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखना ये फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 90 से लगा दो, तो फाई बराबर ए डी ए कॉस 90 अंश। तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, फाई बराबर ए डी इंटू 0, ठीक है। तो फाई बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा जब इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। अब तो हमने बिंदु मतलब डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, आप सपाट पृष्ठों पर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, किसके कारण, संपूर्ण पृष्ठों क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देते हैं स्टूडेंट, लिख देते हैं यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, यही वाला निकल के आएगा, यानी फाई बराबर ए इंटू 2 पाई आर, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा यही निकल के आएगा जो समीकरण नंबर 3 में आया था, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब देखिए गॉस की प्रमेय से, क्या गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय क्या था, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो था ना गॉस का प्रमेय। अब देखना स्टूडेंट क्या करना है, ऐसे समीकरण नंबर कितने मान लेते हो, कितना माना था वो 3 माना था, इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना क्या करना है, यानी समीकरण 3 व 4 से, क्या समीकरण 3 व 4 से लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 और 4 क्या था, ध्यान बता देते हैं स्टूडेंट, यानी समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, यानी ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखना क्या करना है, केवल पक्षांतर करना है, यानी ई को रोकना है और बाकी को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो यानी ई बराबर देखो इसे मैंने रोक दिया, बाकी को ट्रांसफर कर दे, तो 1/2 पाई, क्या 1/2 पाई एप्सिलॉन इधर हो गया, ठीक है। और फिर इधर गुणे हो गया इंटू क्यू अपान आर एल, ठीक है। यानी जो आर एल था मैंने ट्रांसफर करके यहाँ कर दिया, और क्यू ऊपर था ही एप्सिलॉन नॉट को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखना क्या करना है, अब क्यू बराबर में बताया था, क्या क्यू बराबर बताया था हमने समीकरण 1 में, क्या बताया था, यानी क्यू बराबर हमने बताया था क्या होता है लैम्डा एल, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। तो क्यू बराबर लैम्डा एल था, तो यहाँ क्यू बराबर है तो क्यू बराबर हम लैम्डा एल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू की जगह पे हम इसे लिख देते हैं लैम्डा एल, ठीक है। यहाँ क्यू है तो क्यू की जगह पे हमने लैम्डा एल लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या है, आर एल है, ठीक है, आर एल है, एल ऊपर है, नीचे है तो कॉमन काट गया फिर, ठीक है। उसके बाद देखो ई बराबर 1/2 पाई इंटू लैम्डा पान आर, ठीक है। अब देखना क्या करना, हमें 2 से गुणा और भाग कर देना, क्या यहाँ तक फिर लिख के छोड़ के आ सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा और कर देते हैं, ठीक है। यानी 2 से गुणा व भाग करने पर क्या करते हैं, 2 से गुणा व भाग करने पर भाई 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से, यहाँ से भी 2 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, यानी भाग करनी होगी यहाँ से, ठीक है। तो ई बराबर 1/2 दूनी 4 4/0, ठीक है। यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा अपान आर, ठीक है। एक समीकरण तो हमारा ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1/4πε0 बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, तो ई बराबर 9 × 10⁹ 2 लैम्डा पान हाँ ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो मैंने कर दिया। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, अगला जो डेरिवेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो स्टूडेंट आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले अनंत समतल चादर का एक फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारा कोई अनंत समतल चादर का फिगर है, ठीक है। इसे यहाँ से मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। ये हमारा कोई ए बी सी डी एक अनंत समतल चादर है, ठीक है। और इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो क्या हुआ कि ये पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्युत हो गया, एक समान रूप से फैल गया, ठीक है। तो इसे फैला देते हैं प्लस प्लस, यानी इसे प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर क्या हुआ कि एक समान रूप से फैल गया, ठीक। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद क्या होगा कि इस पृष्ठ यानी इस चादर के चारों ओर, क्या इस चादर के चारों ओर हमने एक गौसीय मतलब एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, केवल कल्पना की जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं इस पृष्ठ के चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से बना लो, ठीक है, और इसे मिला देते हैं, क्या इसे मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये आर दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है। इसकी दूरी जो है आर है, और इधर भी तो इसकी डिस्टेंस होगी, यानी इधर भी तो आर होगी, ठीक है। आप देखना स्टूडेंट, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर, इस साइड में होगी ई वेक्टर, और इसमें डी ए वेक्टर जो है ना, डी ए वेक्टर की भी दिशा इसी की ओर होगी, यानी दोनों हम कह सकते हैं कि एक दोनों की दिशाएं एक है, ठीक है। और जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे बिंदु P मान लिया तो यहाँ पर बिंदु P डैश मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई वेक्टर इस तरफ होगी और डी ए वेक्टर भी इस तरफ होगी, यानी ये दोनों की दिशाएं एक समान है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखना स्टूडेंट, ये हमारा वक्र पृष्ठ है, यानी यहाँ पे हम वक्र पृष्ठ भी मान सकते हैं, कोई बिंदु मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो आर दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। अब देखना क्या करना है, मैंने जैसे फिगर बताया है वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है, देखो क्या लिखना है कि माना कि एक समतल अनंत चादर, यानी माना कि एक अनंत समतल चादर ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है, और इसके पृष्ठ के चारों ओर हमने क्या किया, एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जिसका रवि इसे प्लस क्यू आवेश देने पर इस पृष्ठ के चारों ओर फैल जाती है, ठीक है, इस पृष्ठ पर फैल जाती है, और जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में, क्या माना कि ए बी सी डी एक समान आवेशित समतल, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है,
जिसका रेखीय आवेश घनत्व जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या स्टूडेंट, सिग्मा है। ठीक है, यहाँ दिखा दो, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके चारों ओर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं। जैसे मैंने बनाया था वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। क्या लिखा कि माना कि ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व आवेश जो है क्या है, सिग्मा है, और इस पृष्ठ के चारों ने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखना स्टूडेंट हमें क्या करना है, यानी हमें इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है और इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो यही हमने लिख देंगे कि यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक है, हमें यानी एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, ये बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इसका एक सिरा इधर ये और एक सिरा ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यानी वैद्युत फ्लक्स निकालना, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए FE बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। ठीक है, ये एक सिरे के लिए हो गई, और जब ये सिरा बराबर है तो इसकी सिरे तो बराबर होगी, तो दोनों एक समान है। ठीक है, तो प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, इतना हो गया। ठीक है, अब देखना क्या करना है, A वेक्टर इंटू BA वेक्टर का सूत्र होता है क्या, हम बता चुके हैं कई बार, A वेक्टर इंटू BA वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। ठीक है, क्या होता है, AB cos थीटा, तो मैंने वही किया। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ED A cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। ठीक है, अब देखना, यानी बिंदु P डैश पर या बिंदु P पर E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 अंश है, क्योंकि ये दोनों एक समान यानी एक ही दिशा में है। ठीक है, क्या एक ही दिशा में, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश होगा। ठीक है, तो जहाँ cos थीटा है वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 अंश। ठीक है, तो मैंने जहाँ cos थीटा है वहाँ पे 0 अंश लिख देते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन EDA cos 0 अंश प्लस इंटीग्रेशन EDA cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट, क्या cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो जहाँ cos 0 है वहाँ पे 1 लिख दोगे, और जब 1 का गुणा इसमें करोगे तो EDA बच जाएगा। तो यानी फाई बराबर इंटीग्रेशन EDA प्लस इंटीग्रेशन EDA। अब ध्यान देना स्टूडेंट, क्या करना है कि हमें E जो है बाहर कर देना, क्या E को हमें बाहर कर देना है, क्योंकि ये परिवर्तन होगा और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसे अंदर ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ देखो फायदा क्या होगा, FE इज इक्वल टू E को बाहर करो। ठीक, यहाँ बचा क्या, इंटीग्रेशन DA प्लस E बाहर करो इंटीग्रेशन DA। ठीक है, और एक सूत्र होता है कि इंटीग्रेशन DA बराबर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन x बराबर कितना होता है, x ही तो होता है, तो वही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाई E बराबर क्या होगा, EA प्लस यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो E है और इंटीग्रेशन DA का मान A हो जाएगा, E है इंटीग्रेशन DA का मान A हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समान हैं, चार चार, ठीक है, तो जोड़ देते हैं। क्या, फाई बराबर 2EA, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर
1, ठीक है। इसे क्या किया हमने, समीकरण नंबर 1 मान लिया। कुछ मैंने किया नहीं, बस केवल क्या किया, जैसे मैंने बनाया था यहाँ पर वैसे लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने बेलनाकार गोष्ठन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया। पाई बराबर एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। ई डी के जो बीच का कोण है वो 0 से, तो मैंने वही लिख दिया। cos 0 का मान 0 मतलब cos 0 का मान 1 होता है, मैंने वही लगा दिया सूत्र मैंने। उसके बाद विद्युत फ्लक्स निकलने वाला आ गया 2EA, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गॉस के प्रमेय से, यानी एक नियम होता है गॉस का प्रमेय, या गॉस का प्रमेय लगा दो, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय से, और गॉस का प्रमेय क्या है, यानी गॉस का प्रमेय है फाई ई बराबर क्या है, Q/ε0 यानी, ठीक है। ये हमारा गॉस का प्रमेय है। और ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या, समीकरण 1 व 2 से हमने लिख दिया, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये, यानी फाई बराबर 2 ये है और फाई बराबर Q/ε0 है, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है ना, तो इसे हम इक्वल कर लेते हैं, एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2EA इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए को रोकेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे, क्या, ए को रोकेंगे बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो ए को रोकेंगे बाकी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ई बराबर Q/2A, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखना, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है। यानी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को सिग्मा कहते हैं, यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Q को रोकेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका उड़ा इसमें हो जाएगा, ठीक है, यानी सिग्मा ए, ठीक है। तो जहाँ Q है वहाँ पे सिग्मा लिख दो, यहाँ पे Q है ना, तो यहाँ पे सिग्मा ए लिख देते हैं, ठीक है। तो लिख दो E बराबर Q की जगह पे सिग्मा ए लिख दो, Sigma/2A, ठीक है। यहाँ भी ऊपर ए है, नीचे भी ए, तो ए को कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा Sigma/2, ठीक है, नॉट। यही है हमारा क्या, कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनुसमतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा यही है, ये निकल कर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगले वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे डेरिवेशन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।